आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शिवरी। सो आज हम थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है। कई लोगों को ये लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमारा फ्यूचर बता देगा। 100% आपका फ्यूचर बताता है, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से हम सोचते हैं, है ना। हम कहते हैं कि फ्यूचर बता दो, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि आप फ्यूचर बता दो। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड जो देख रहा है उसके सामने सब कुछ दिखता है। तो आप बोलेंगे करियर में फ्यूचर बताइए कि ये क्या है क्या नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है वगैरह वगैरह, तो उस तरह से डिटेल में बता सकते हैं। बट अगर आप जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कैलकुलेशन करते हैं और फ्यूचर बताते हैं। और इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड में फ्यूचर नहीं बता सकते, बिकॉज आप सोचिए आपके सामने बहुत सारी कुछ चीजें हैं। अगर मैं पूछूं क्या है आपके सामने, तो आपके सामने मोबाइल है, रूम है ना। अब मोबाइल और रूम तो जनरली सबके सामने होता है। स्पेसिफिकली क्या है, तो स्पेसिफिक आंसर्स आप पूछेंगे तब आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत ही अच्छे आंसर्स भी मिलते हैं। और जितना स्पेसिफिक, जितना अच्छा लेवल एक अच्छा प्रश्न होता है, वैसा ही एक आंसर आपको मिलेगा। उसके विपरीत हम जन्म पत्रिका में इतना स्पेसिफिक या फिर जैसे कि इस इंसान से शादी की जाए, या ये वाला करियर है वो लिया जाए, वो प्रश्न कुंडली बन जाती है। जब वो प्रश्न होता है, जब आप प्रश्न पूछते हैं तब टाइम के हिसाब से कुंडली बनती है, वो जो इंस्टेंट बनती है। आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। पर वो प्रश्न कुंडली भी बहुत ही रेयर लोग और बहुत ही पढ़े लिखे या एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए लोग बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम वो एक अलग थियोरी है, वो संयोग के ऊपर चलता है। तो गुड होता है, इट इज गुड, बट नेवरदलेस आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है जितना सटीक प्रश्न पूछते हैं, जितना पर्टिकुलर प्रश्न पूछेंगे उतना अच्छा आंसर मिलेगा, है ना। दूसरी बात, कई लोगों के दिमाग में ऐसा ही होता है कि यही है रीजन। मीन्स उनके दिमाग में पहले से ही उनको पता होता है, बट सत्य नहीं होता ये कि जो वो सोचते हैं उसी हिसाब से। जैसे कि नजर लग गई और ब्लैक मैजिक हो गया, ये दोनों तो इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, मतलब उनके आंसर्स यही होने चाहिए, पर ये सत्य नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड में पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि ब्लैक मैजिक है या व्हाटएवर। और टू बी वेरी फ्रैंक, 95%, 96% ऑफ द टाइम ब्लैक मैजिक नहीं ही होता है। वो एक अलग सिचुएशन होती है और लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को आदत है अपना फेलियर जो है किसी और के सर पे डालने के लिए, है ना। पढ़ाई नहीं करते हैं, फेल होते हैं, फिर कहते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। मतलब ये तो बेवकूफियां हैं, है ना। बट दिस इज द वे पीपल वांट टू बी। कई लोगों को मिसबिहेवियर होता है और फिर उनके लाइफ पार्टनर्स, उनके स्पाउस उनसे मिसबिहेव, मतलब रिएक्शन करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया। आप थोड़ा सा वाइट मैजिक करो, लव मैजिक करो, रिस्पेक्ट मैजिक करो, तो ब्लैक मैजिक नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने की होती है। और
क्यों मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे आपको एक्सपीरियंसेस नहीं बता सकती हूँ, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बट द थिंग इज़ कि उसकी इंटीग्रिटीज़, उसकी डिटेल्स और उनको इतना डीप लेवल पे डिस्कशन होता है, तो आपको बोरिंग लगेगा शायद। और अम, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ अच्छी तरह से, तो इसलिए मैं अच्छे-अच्छे एपिसोड्स ढूँढ रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया डार्क सर्कल्स के लिए। तो मैं आपको एक कल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताऊँगी, अम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अबाउट अ पर्सन लीविंग हर बॉडी, और उसके पहले क्या होता है और किस सिचुएशन में उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं कल एपिसोड बताऊँगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं, इट इज़ अ लाइफ एक्सपीरियंस, है ना? मतलब एक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल। और जब मैं लोगों को बताती हूँ, तो उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स बताने का कोई मतलब नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब किसी और ने गो थ्रू किया हमारी लाइफ में, और उसकी बातें सुनते हुए हमने सीख लिया, है ना? कि हमें ऐसा बिहेवियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।